क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैलकुलेट करो करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स। हमें कैलकुलेशन करना है करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स का। हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास करंट रेशियो गिवन है जो कि 3.5:1 है। क्विक रेशियो गिवन है जो कि 2:1 है और इन्वेंट्रीज गिवन है 24,000 की। हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लेना है। तो मैं नोन से अननोन की तरफ हमेशा बोलती हूँ, वही कर रहे हैं, हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम करंट रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और काम भी कर सकते हो कि आप वैल्यू पुट कर लो। जैसे कि हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे करंट लायबिलिटीज़ के लिए। तो लेट करंट लायबिलिटीज़ बी एक्स। हमने मान लिया कि करंट लायबिलिटीज़ जो है वो x है। अब हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो। हम लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। यह हमारा फॉर्मूला है। या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, करंट रेशियो की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.5/1 इज टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ की जगह मैंने क्या ले लिया था, x। तो अगर मैं x को 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे करंट एसेट्स कितने आ गए, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू हो गए 3.5x। यहाँ तक कि किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। हमने डायरेक्ट करंट रेशियो लिया CA/CL। करंट रेशियो की वैल्यू दी थी 3.5/1 इज इक्वल्स टू CA है नहीं, हमने करंट लायबिलिटीज़ को x माना था, मल्टीप्लाई कर लिया तो CA की वैल्यू आ गई 3.5x। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हमारी इक्वेशन क्लोज हो रही है। तो अब अपन दूसरा नोन फैक्ट उठाते हैं। यह आपका दिया है क्विक रेशियो का। तो अपन फॉर्मूला डाल देते हैं, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला डाल दिया, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं। क्विक रेशियो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 इज इक्वल्स टू, लिक्विड एसिड्स हमारे पास है नहीं, हमने लिक्विड या क्विक हम कुछ भी कह सकते हैं, एसिड्स डाल लिए, अपॉन लायबिलिटीज़ की जगह मैंने क्या डाल दिया, x। तो मुझे यहाँ पे लिक्विड एसिड्स कितने मिल गए, मुझे यहाँ लिक्विड एसिड्स मिल गए, मल्टीप्लाई करा तो 2x। अब ये इक्वेशन भी यहाँ एंड हो गई। तो मैं इन दो को उठा चुकी हूँ, अब मैं किसको उठा रही हूँ, इन्वेंट्रीज़ को। मैं इन्वेंट्री की वैल्यू डाल देती हूँ, इन्वेंट्रीज़ इज इक्वल्स टू, हमें कितनी गिवन है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमें दी हुई है 24,000 की। हम इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, आपको मैंने इससे पहले भी एक फॉर्मूला दिया था जिसमें मैंने कहा था कि करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज़। मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे ले रही हूँ इन्वेंट्रीज़ के लिए। तो मैं फॉर्मूला क्या बनाऊँगी, इन्वेंट्रीज़ इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। अब अपन यहाँ पे लिक्विड एसेट्स कर सकते हैं या फिर हम इसके अंदर स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड ये सब भी डाल सकते हैं। ईजी है लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स ये हमने फॉर्मूला बना लिया इन्वेंट्रीज़ के लिए। इन्वेंट्री की वैल्यू मेरे पास थी 24,000, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 24,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स मेरे पास ये निकले हुए 3.5x, वही लिख लिया मैंने 3.5x माइनस, और लिक्विड एसेट्स मैंने कितने निकाले स्टूडेंट्स,
मैंने निकाले हैं 2x, ये वैल्यू मैंने अभी निकाली है 2x की, तो -2x कर दिया। या मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 24,000 इज इक्वल्स टू 3.5 में से 2 गए तो मेरे पास कितना बच रहा है 1.5x। तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मतलब काय की वैल्यू, करंट लाइबिलिटीज़ की। हमें इस क्वेश्चन में याद रखिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ निकालना है। तो करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, कितनी आ रही है ये 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16,000। ये 16,000 आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटीज़। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, करंट एसेट्स चाहिए। हमें मालूम है कि करंट एसेट कितने हैं 3.5 है करंट लाइबिलिटीज़ के। अब अपन वही करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू आ गई 16,000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर का। अब हमें निकालना है करंट एसेट्स, कितना है वो 3.5 है x का, मतलब 3.5 किसका निकालना है, ऑफ x। या हम क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह मैंने काय की वैल्यू डाली 16,000। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 56,000। और ये हमारा क्या है करंट एसेट्स। हम इसको लिखेंगे करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 56,000। तो करंट लाइबिलिटी 16,000 और करंट एसेट्स 56,000। एंड हियर द फाइनल आंसर इज़